क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि 9-5 की नौकरी करके करोड़पति बना जा सकता है? अगर हाँ, तो शायद आपको यह सच जानकर झटका लगे कि अमीर बनने का यह तरीका सबसे धीमा और जोखिम भरा है। द मिलियनेयर फास्ट लेन में एमजे डिमार्को ने बताया है कि ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिससे वे पूरी जिंदगी अमीर बनने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन एक तेज रफ्तार मतलब फास्ट लेन तरीका है जिससे आप जल्दी और स्मार्ट तरीके से अमीर बन सकते हैं। यह किताब 3 फाइनेंशियल रास्तों के बारे में बताती है। 1 साइड वॉक गरीबी और संघर्ष का रास्ता। 2 स्लो लेन धीमी अमीरी का रास्ता, नौकरी और बचत। 3 फास्ट लेन जल्दी अमीर बनने का रास्ता, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। अब इन रास्तों को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। 8 साइड वॉक गरीबी और संघर्ष का रास्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं जबकि कुछ लोग तेजी से अमीर बन जाते हैं? क्या आपकी सैलरी महीने के अंत तक खत्म हो जाती है और आपको अगली सैलरी का इंतजार रहता है? क्या आप बिना किसी प्लानिंग के पैसे खर्च करते हैं और हमेशा पैसों की तंगी झेलते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप साइड वॉक गरीबी और संघर्ष का रास्ता पर चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में हमेशा पैसों की परेशानी रहती है, तो यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, बल्कि गलत फाइनेंशियल सोच का नतीजा है। साइडवॉक क्या है? गरीबों की सोच और उनका फाइनेंशियल प्लान। एमजे डिमार्को कहते हैं कि साइडवॉक वो रास्ता है जिसमें लोग बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के जिंदगी जीते हैं और सोचते हैं कि किस्मत बदलने से सब ठीक हो जाएगा। ये लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे हमेशा खर्च करने की सोचते हैं, निवेश करने की नहीं। वे भविष्य की चिंता नहीं करते और आज ही सब कुछ उड़ाना चाहते हैं। वे अमीर बनने के लिए शॉर्टकट, लॉटरी, सट्टा, जुआ ढूंढते हैं। वे हमेशा अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। साइडवॉक पर चलने वाले लोग सोचते हैं कि पैसे की समस्या उनकी किस्मत की वजह से है, लेकिन असली कारण उनकी आदतें और फैसले होते हैं। साइडवॉक की 5 खतरनाक आदतें जो आपको गरीब बना सकती हैं। आज जियो, कल की चिंता मत करो वाली सोच। ये लोग पैसों को लेकर कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। वे सिर्फ आज की खुशी के बारे में सोचते हैं और भविष्य की परवाह नहीं करते। उदाहरण, अगर इन्हें सैलरी मिलती है तो ये तुरंत शॉपिंग, पार्टी या महंगे गैजेट्स पर खर्च कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़े तो क्या करेंगे। अगर आप सिर्फ आज की खुशी के बारे में सोचेंगे तो कल हमेशा कठिन रहेगा। 2 लॉटरी और शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना देखना। साइडवॉक पर चलने वाले लोग अमीर बनने के लिए मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट खोजते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन लॉटरी जीत जाएंगे या कोई चमत्कार होगा और वे करोड़पति बन जाएंगे। उदाहरण, हर महीने लॉटरी टिकट खरीदना, यह सोचकर कि एक दिन किस्मत बदल जाएगी। पैसे डबल करने वाली स्कीम्स और पोंजी स्कीम्स में पैसा लगाना। क्रिप्टो, स्टॉक्स या जुए में बिना समझदारी के पैसे इन्वेस्ट करना, सिर्फ तेजी से अमीर बनने के लालच में। अमीर बनने के लिए प्लानिंग और एक्शन चाहिए, न कि किस्मत पर निर्भरता। 3 खर्च हमेशा ज्यादा, बचत हमेशा जीरो। ये लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। उदाहरण, हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट खर्च करना। ईएमआई पर महंगी चीजें खरीदना भले ही उसकी जरूरत न हो। महंगे ब्रांड्स, बड़ी कारें और लग्जरी चीजों पर पैसा उड़ाना। अगर आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से ज्यादा बड़ी है तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। 4 नौकरी मेरी लाइफ सेट कर देगी वाला भ्रम। ये लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उदाहरण, एक 30 ईयर का व्यक्ति 40,000 की नौकरी कर रहा है और सोचता है कि 30 ईयर बाद अमीर बन जाएगा। वह सोचता है कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट से वह करोड़पति बन जाएगा, लेकिन यह बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे हैं तो आप शायद अमीर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। 5 दूसरों को दोष देना खुद को सुधारने की बजाय। साइडवॉक पर चलने वाले लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे कभी यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति उनकी खुद की गलतियों का नतीजा है। उदाहरण, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरी फैमिली गरीब थी। मेरी सैलरी कम है इसीलिए मैं अमीर नहीं बन सकता। सरकार ही सब कुछ खराब कर रही है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। साइडवॉक से बाहर कैसे निकलें? 1 आज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें। अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब रखें। फालतू खर्चों को कम करें और सेविंग शुरू करें। 2 नौकरी के अलावा नई इनकम सोर्स बनाएं। बिजनेस,
इन्वेस्टमेंट या डिजिटल प्रोडक्ट्स से पैसिव इनकम बनाना शुरू करें। 3. शॉर्टकट ढूंढना बंद करें, स्मार्ट तरीके से काम करें। लॉटरी, सट्टा और डबल मनी स्कीम्स से दूर रहें। सही फाइनेंशियल नॉलेज लें और अपने पैसे को सही जगह लगाएं। 4. खुद को नई स्किल्स सिखाएं। जो लोग अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं वही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस पार्ट से सबसे बड़ा सबक क्या है? साइड वॉक पर रहने का मतलब है जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करना। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति नहीं बदलते तो आप अमीर बनने का सिर्फ सपना देखेंगे, हकीकत नहीं बनाएंगे। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको साइड वॉक छोड़कर फास्ट लेन अपनानी होगी। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ज्यादातर लोग स्लो लेन में क्यों फंस जाते हैं और वे अमीर बनने में इतनी देर क्यों करते हैं। पार्ट 2, स्लो लेन, धीरे धीरे अमीर बनने का धोखा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग सालों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते? क्या अच्छी नौकरी, बचत और रिटायरमेंट के बाद आराम वाली सोच ही असली अमीरी का रास्ता है? अगर आप यही सोचते हैं तो शायद आप स्लो लेन में फंसे हुए हैं। स्लो लेन में रहने वाले लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन पैसा उनके लिए काम नहीं करता। स्लो लेन क्या है? मध्यम वर्ग की सोच और उसका फाइनेंशियल प्लान। स्लो लेन उन लोगों की सोच है जो मानते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करने से 60 साल की उम्र में करोड़पति बन सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान, पेंशन और स्टॉक्स में पैसा लगाने से लाइफ सिक्योर हो जाएगी। सच्चाई यह है कि यह रास्ता बहुत धीमा है। आप अपनी जवानी में संघर्ष करेंगे और बुढ़ापे में जाकर थोड़ा आराम पाएंगे। आपकी अमीरी आपकी उम्र के साथ आएगी, जब आपको पैसों से ज्यादा हेल्थ की जरूरत होगी। एमजे डिमार्को कहते हैं, स्लो लेन अमीर बनने का एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपनी जवानी की सबसे बेहतरीन 40-50 साल दूसरों के लिए काम करके बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि 60-70 की उम्र में आप अमीर हो जाएंगे। स्लो लेन की 5 बड़ी गलतफहमियां। एक, अच्छी नौकरी मेरी लाइफ सेट कर देगी। बहुत से लोग मानते हैं कि एक अच्छी नौकरी ही सब कुछ है। वे सोचते हैं कि अगर सैलरी अच्छी होगी तो वे धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। उदाहरण, एक व्यक्ति 50,000 महीने की नौकरी करता है। उसे हर साल 10% इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन महंगाई 12% बढ़ रही है, यानी इनकम बढ़ने के बावजूद असल में पैसे कम हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत धीमी होगी। 2, थोड़ी थोड़ी बचत करने से अमीर बन जाएंगे। स्लो लेन के लोग मानते हैं कि हर महीने 5,000, 10,000 बचाने से वे करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन महंगाई धीरे धीरे उनकी बचत को खत्म कर देती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 बचाता है और 30 साल तक ऐसा करता है तो वह RS 36 लाख बचाएगा, लेकिन 30 साल बाद 36 लाख की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहेगी। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है। 3, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स से करोड़पति बन सकते हैं। स्लोलेन के लोग सोचते हैं कि अगर वे 40-50 साल तक म्यूचुअल फंड्स में SIP करें तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन यह तरीका बहुत धीमा है और इसमें बहुत समय लगता है। उदाहरण, अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 SIP में डालता है तो 60 साल की उम्र तक वह करोड़पति बन सकता है। लेकिन क्या आप 60 की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं, जब आपकी हेल्थ और एनर्जी खत्म हो चुकी होगी? अगर आपको करोड़पति 60 की उम्र में बनना है तो यह रास्ता ठीक है, लेकिन अगर आपको जवानी में ही फ्रीडम चाहिए तो यह तरीका बेकार है। 4, अच्छी डिग्री प्लस प्रमोशन बराबर अमीरी। स्लो लेन में फंसे लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास MBA या कोई बड़ी डिग्री है तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन असल में डिग्री सिर्फ आपको नौकरी दिला सकती है, अमीर नहीं बना सकती। उदाहरण, बहुत से लोग लाखों खर्च करके MBA करते हैं, लेकिन फिर 50,000, 100,000 महीने की जॉब में फंस जाते हैं। वे अपनी लाइफ में सिर्फ प्रमोशन और इंक्रीमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते। डिग्री से आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। 5, अमीरी का असली रास्ता स्लो और सेफ होता है। स्लो लेन के लोग मानते हैं कि रिस्क लेने से नुकसान होगा, इसलिए धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन यह सोच ही उन्हें पूरी जिंदगी औसत इनकम में फंसा देती है। उदाहरण, एक व्यक्ति 9-5 की नौकरी करता है और सोचता है कि बिजनेस या इन्वेस्टमेंट रिस्की है। वह कभी नया स्किल नहीं सीखता, कभी नया इनकम सोर्स नहीं बनाता। वह 40 साल की नौकरी के बाद एक छोटा सा रिटायरमेंट फंड लेकर जिंदगी बिताता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, लेकिन वह भी स्मार्ट तरीके से। स्लो लेन से बाहर कैसे निकलें? एथ, सिर्फ जॉब पर निर्भर रहना बंद करें। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दें। 2, पैसा सेव करने से ज्यादा पैसा बनाने पर फोकस करें। सेविंग जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इनकम के नए सोर्स बनाना है। 3, रिस्क लेने से मत डरें, लेकिन स्मार्ट रिस्क लें। नए स्किल्स सीखें और इन्वेस्टमेंट के सही तरीके समझें। 4, स्लो लेन से फास्ट लेन में शिफ्ट हों। अमीर लोग स्लो लेन में नहीं चलते, वे फास्ट लेन को अपनाते हैं। इस पार्ट से सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर आप सिर्फ नौकरी, बचत और पेंशन प्लान पर भरोसा करते हैं, तो आप बहुत धीरे अमीर बनेंगे। स्लो लेन से अमीर बनने में 40-50 साल लग सकते हैं, लेकिन तब तक आपका समय और एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। अगर आपको जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको फास्ट लेन की तरफ बढ़ना होगा। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर स्लो लेन इतना ही अच्छा है, तो ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलकर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? और असली अमीरी के लिए कौन सा रास्ता सही है? अगले पार्ट में हम जानेंगे कि फास्ट लेन क्या है और कैसे यह आपको तेजी से अमीर बना सकता है। पार्ट 3, फास्ट लेन, तेजी से अमीर बनने का असली रास्ता। अगर स्लो लेन मतलब धीमा रास्ता आपको बुढ़ापे में अमीर बनाता है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें? क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप अपनी जॉब, बॉस और सैलरी की सीमा से बाहर निकल सकें? हाँ, यह तरीका है फास्ट लेन। यह वही रास्ता है जिससे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और अन्य अमीर लोग सफल हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे और आप जिंदगी का असली आनंद लें, तो फास्ट लेन ही आपका असली रास्ता है। फास्ट लेन क्या है? फास्ट लेन का मतलब है पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए पैसा कमाए। यह तरीका आपको कुछ ही सालों में अमीर बना सकता है, बजाय 40-50 साल इंतजार करने के। एमजे डिमार्को कहते हैं, स्लो लेन लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि फास्ट लेन लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है। फास्ट लेन के 5 सबसे बड़े सिद्धांत। एक, कंट्रोल, अपनी कमाई पर पूरा अधिकार रखें। स्लो लेन में आपका बॉस, आपकी कंपनी या सरकार आपके पैसे को कंट्रोल करती है, लेकिन फास्ट लेन में आप खुद अपने इनकम सोर्स के मालिक बनते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसकी सैलरी तय होती है और प्रमोशन का इंतजार करना पड़ता है। वहीं एक बिजनेस ओनर अपनी इनकम खुद बढ़ा सकता है, नए प्रोडक्ट्स ला सकता है, अपनी कीमतें तय कर सकता है। अगर आप फास्ट लेन अपनाना चाहते हैं, तो अपनी इनकम का कंट्रोल खुद लीजिए। 2, स्केलिंग, अपने इनकम सोर्स को बढ़ाइए। स्लो लेन में लोग सीमित इनकम पर फोकस करते हैं, लेकिन फास्ट लेन में आप बड़ी मात्रा में पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, अगर आप एक नौकरी करते हैं, तो आप दिन में 8-10 घंटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स या ऐप बनाते हैं, तो वह लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, बिना आपकी सीमित मेहनत के। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं, तो अपने इनकम सोर्स को बड़ा बनाइए। 3, नीड, लोगों की समस्याओं को हल करें। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, आपको किसी समस्या का हल निकालना होगा। जितनी बड़ी समस्या आप हल करेंगे, उतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण, अमेज़न ने लोगों को घर बैठे सामान मंगवाने की सुविधा दी। उबर ने लोगों को सस्ता और आसान ट्रांसपोर्ट दिया। यूट्यूब ने लोगों को फ्री एंटरटेनमेंट और सीखने का प्लेटफॉर्म दिया। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं, तो कोई बड़ी समस्या हल करें। 4, ऑटोमेशन, सिस्टम को अपने लिए काम करने दें। फास्ट लेन के लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 40 घंटे काम नहीं कर सकते, तो आपके पैसे कमाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो खुद चले। उदाहरण, एक डॉक्टर सिर्फ तभी पैसा कमाता है जब वह मरीज देखता है, लेकिन अगर वह डॉक्टर एक हेल्थ कोर्स या क्लिनिक चैन शुरू करता है, तो वह खुद न होने पर भी पैसा कमा सकता है। अगर आप फास्ट लेन में आना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाइए जो बिना आपके भी काम करे। 5, टाइम, अपनी जवानी में ही अमीर बने। स्लो लेन वाले 40-50 साल मेहनत करते हैं और फिर रिटायर होते हैं। फास्ट लेन वाले कुछ ही सालों में अपने सिस्टम से पैसा बनाते हैं और फिर लाइफ एंजॉय करते हैं। उदाहरण, अगर आप 25 साल की उम्र में फास्ट लेन अपनाते हैं, तो 30-35 की उम्र तक अमीर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप स्लो लेन में रहते हैं, तो आपको 60-65 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। फास्ट लेन से आप जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फास्ट लेन अपनाने के 3 सबसे आसान तरीके। 1, बिजनेस शुरू करें।
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेचें जो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे। 2. डिजिटल एसेट्स बनाएं। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, एप्स, कोर्सेस, ई बुक्स आदि बनाकर पैसिव इनकम जनरेट करें। 3. टन स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें। स्टॉक्स, क्रिप्टो और रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती रहे। इस पार्ट से सबसे बड़ा सबक क्या है? स्लो लेन में रहने का मतलब है पूरी जिंदगी मेहनत करना और बुढ़ापे में थोड़े पैसे का आनंद लेना। फास्ट लेन में जाने का मतलब है स्मार्ट तरीके से सिस्टम बनाना और जवानी में ही अमीर बनना। 3. सबसे जरूरी सुझाव जिससे आप फास्ट लेन में जा सकते हैं। 1. नौकरी के भरोसे मत रहिए, अपनी इनकम बढ़ाने के नए तरीके खोजिए। 2. सिर्फ पैसा बचाने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि पैसा बनाने पर फोकस कीजिए। 3. अपनी मेहनत को स्केल करें, ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके बिना भी पैसे कमाए। अगर फास्ट लेन इतना अच्छा है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? कौन से 3 बड़े डर लोगों को फास्ट लेन में जाने से रोकते हैं और आप कैसे इन डर से बाहर निकल सकते हैं? फास्ट लेन में आने के लिए 5 जरूरी कदम। 1. नौकरी छोड़ने के बजाय बिजनेस शुरू करें। नौकरी में आपकी सैलरी सीमित होती है, लेकिन बिजनेस में असीमित ग्रोथ होती है। 2. अपनी खुद की एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं। किसी और के लिए काम करने के बजाय ऐसा कुछ बनाएं जिससे लोग आपको पैसा दें। 3. पैसे के लिए टाइम मत बेचो, बल्कि सिस्टम बनाओ। अगर आप हर दिन अपनी मेहनत से ही पैसे कमाएंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ऐसा बिजनेस बनाएं जो बिना आपकी मौजूदगी के भी चले। 4. मार्केट और जरूरतों को समझें। जो लोग दूसरों की समस्याओं को हल कर सकते हैं वे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस हजारों लाखों लोगों की जरूरत को पूरा करता है तो आप तेजी से अमीर बन सकते हैं। 5. अपनी इनकम को स्केल करें। नौकरी में आप एक समय पर सिर्फ एक ही क्लाइंट या कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन कोर्स या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। पैसिव इनकम से करोड़पति बनने वाले लोग। ब्रायन ट्रेसी। वे पहले सेल्समैन थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक्स और कोर्सेज बेचना शुरू किया और करोड़पति बन गए। रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखकर रॉयल्टी से लाखों डॉलर कमाए। भारतीय यूट्यूबर्स और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। वे एक बार वीडियो बनाते हैं और वह वीडियो हर महीने पैसा कमाता रहता है। अगर आप सही सिस्टम बना लें तो आप बिना रोज काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। अगर फास्ट लेन इतना अच्छा है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? कौन से 3 बड़े डर लोगों को फास्ट लेन में जाने से रोकते हैं और आप कैसे इन डर से बाहर निकल सकते हैं? फास्ट लेन अपनाने के 3 सबसे बड़े डर और उनसे बाहर निकलने का तरीका। हमने सीखा कि फास्ट लेन यानी अमीर बनने का असली और तेज तरीका क्या है। लेकिन अगर यह तरीका इतना ही शानदार है तो ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? क्यों 25% लोग स्लो लेन में ही फंसे रहते हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं? आज हम जानेंगे 3 सबसे बड़े डर जो लोगों को फास्ट लेन में जाने से रोकते हैं और कैसे आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। डर 1. अगर मैं फेल हो गया तो? ज्यादातर लोग फास्ट लेन अपनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और नुकसान हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले यह समझिए कि फेल होना कोई बुरी चीज नहीं है। जितने भी सफल लोग हुए हैं वे सभी पहले कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। फास्ट लेन में सबसे जरूरी चीज है सीखना और आगे बढ़ना। छोटे छोटे स्टेप्स में शुरू करें। सीधा बड़ा रिस्क मत लीजिए, छोटे इन्वेस्टमेंट और छोटे बिजनेस से शुरुआत करें। सीखते जाइए और धीरे धीरे ग्रो करिए। हर असफलता एक सबक है जो आपको सफलता के और करीब ले जाती है। डर दूर। मुझे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फास्ट लेन अपनाने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान और अनुभव चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि हर बड़ा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी कभी नौसिखिया था। सबसे जरूरी चीज है सीखना। आज इंटरनेट पर हर जानकारी फ्री में उपलब्ध है। किताबें, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब वीडियोस, ये 3 चीजें सीखना शुरू करें। इत फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे को समझना और सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। 2. मार्केटिंग, कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 3. स्केलेबिलिटी, कैसे आप अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। जानकारी की कमी कोई बहाना नहीं है, क्योंकि सीखने के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं। डर 3. क्या यह सच में मेरे लिए संभव है?
कई लोग सोचते हैं कि फास्ट लेन में सिर्फ अमीर घर के लोग या टैलेंटेड लोग ही जा सकते हैं। वे मानते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है या सही आइडिया नहीं है। फास्ट लेन में आने के लिए आपको अमीर घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही माइंडसेट और एक्शन लेने की आदत चाहिए। छोटे स्टेप्स में शुरुआत करें। हर हफ्ते एक नया स्किल सीखें। छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करें। एक ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट बनाएं जिसे लोग खरीदना चाहें। सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो डर को हराकर पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अब जब आपको फास्ट लेन के सबसे बड़े डर और उनके समाधान पता चल गए हैं, तो अब समय है एक्शन लेने का। आज ही सीखना शुरू करें। कोई एक बिजनेस या इन्वेस्टमेंट मॉडल चुनें और उस पर जानकारी लें। एक छोटा स्टेप उठाएं। कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू करें। कोई सर्विस बेचना शुरू करें। अपने डर को पीछे छोड़ें। असफलता से मत डरिए, बल्कि हर गलती से सीखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।